मित्रों, जिया जिनके साथ में इस बार मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती का जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर धर्मवीर भारती से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसका मुख्य कारण था कि ये बम्बई में थे और मैं इलाहाबाद में, और मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं बॉम्बे जाकर के भारती से मुलाकात कर सकूं। लेकिन मेरे न मुलाकात करने के बाद भी वो मेरे अंतरंग रहे और भिन्न रहे। जब जब मैं उनको पत्र लिखता था तो उनका उत्तर मुझे ज़रूर मिलता था, और मेरे जैसे नवयुवक को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। और मेरी सबसे पहली कविता उन्होंने ही धर्मयुग में छापी थी, जिसका मुझे गौरव आज तक है। उससे पहले मेरी कोई भी रचना किसी भी क्षेत्र में नहीं निकली थी तो कोई उसका माने नहीं रखता। इसलिए मैं उस ज्योतित पुरुष का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। 25 वर्षों के दौरान डॉक्टर धर्मवीर भारती से रूबरू मिलने का मौका नहीं मिला। न वो बम्बई से इलाहाबाद आए और नहीं मैं ही जा सका। फिर कन्नौज आ जाने के बाद तो मिलना कठिनतर हो गया, किंतु पत्रों तथा रचनाओं के माध्यम से भारती जी ने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि बम्बई और कन्नौज बहुत दूर है। जब मैं सोचता हूँ तो अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व मेरे चारों ओर उपस्थित होकर हर तरह की सीमाओं को तोड़कर मेरी रचनाओं को साहित्यिक रचना देश से प्रोत्साहित करते। इलाहाबाद तथा देश के कई नगरों के प्रतिष्ठित साहित्यकारों से मेरा परिचय लगभग है, किंतु आज कह सकता हूँ कि इस तरह का प्रखर प्रतिभाशाली साहित्यकार, कवि तथा संपादक कोई दूसरा मुझे कोई नहीं मिला। इलाहाबाद में उनके समकालीन साहित्यकार प्रतिभाशाली सभी हैं, किंतु यह सब किसी न किसी आधार सीमा से संचालित हैं। भारती जी साहित्य की आधार सीमा से परे और रहेंगे। एक चिरपरिचित वात्सल्यमय व्यक्तित्व अपना सहज स्वरूप छोड़कर बस विस्तार का एक अदृश्य पृष्ठ हो गया। उनके विस्तार के इस वात्सल्यमय पृष्ठ के बारे में कुछ भी कह पाना मेरे जैसे अकिंचन के लिए मुश्किल प्रतीत होता है। मैं कवि बन गया। भारती जी ने मुझे बनाया, सजाया, संवारा और साहित्य के महत्वपूर्ण फलक पर सुविधाभोगी और आतंकवादी कवियों के बीच लाकर मुझे स्थापित कर दिया। इलाहाबाद में विद्या प्रारंभ के प्रारंभिक अवस्था में प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मैं धर्मयुग में नहीं छपूंगा, कहीं अन्य पत्रिका में कविता नहीं भेजूंगा। और इसी प्रतिज्ञा के तहत भारती जी को निरंतर 2 वर्षों तक कविताएं, कहानियां, लेख भेजता रहा, और धर्मयुग कार्यालय से सखेत लौटती हुई रचनाएं मुझे दूने उत्साह का संवर्धन करती रही। इस बीच मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि मैंने अथक प्रयास किया कि मैं सबसे पहले धर्मयुग में ही छपूंगा, और इस अथक प्रयास से मेरे 2 साल रचना भेजने और धर्मयुग से रचना वापस करने का क्रम चलता रहा। लेकिन मेरा संकल्प टूटा नहीं। मैं अगली रचना भेजने में प्रतिबद्ध रहा। अंत में मेरी पहली रचना 1973 में इसलिए नहीं धर्मयुग में प्रकाशित हुई। भारती जी ने छापा और मुझे पत्र लिखकर प्रोत्साहित भी किया। उस समय इलाहाबाद के सभी साहित्यकारों का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ, और नई कहानियाँ का सहायक संपादक का कार्य देखने के लिए आमंत्रण भाई अवध किशोर ने मुझे दिया। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये भारती जी के बीच का ही परिणाम था, यद्यपि नई कहानियाँ अपने अंतिम चरण में प्रकाशित हो रही थी। इस समय भारती मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में प्रसिद्ध उपन्यासकार इलाचंद जोशी का नाम डॉक्टर धर्मवीर भारती के साथ याद आना स्वाभाविक से लग रहा है, क्योंकि वह धर्मयुग के प्रथम संपादक रहे और भारती जी ने 60 के दशक में धर्मयुग को संभाला था। पंडित इलाचंद जोशी का साक्षात्कार 1975 से 81 तक के काल में मैंने तैयार किया, जो बाद में उनके निधन से अपूर्ण रह गया। 11 जुलाई 1981 की बात है। मैं इलाचंद जोशी के घर इलाहाबाद पहुंचा।
बातचीत के दौरान वह धर्मवीर भारती की तारीफ करने लगे। उस समय जो कुछ उन्होंने कहा मैं ज्यों का त्यों दे रहा हूँ। पंडित ईलाचंद जोशी ने बताया कि जब प्रयाग में लीडर प्रेस के प्रबंधकों ने संगम पत्रिका प्रकाशित करने की योजना बनाई तो मुझे संपादक का दायित्व सौंप दिया। उसके बाद मेरे सरकारी सहयोगी की बात उठी। मेरे सहकारी 3 व्यक्ति चुने गए, एक तो डॉक्टर धर्मवीर भारती, दूसरे ओंकार शरद और तीसरे मेरे पुराने घनिष्ठ मित्र सुकवि रमानाथ अवस्थी। भारती जी वही व्यक्ति थे जिनका भाषण सुनकर परिमल की गोष्ठी में मैं प्रभावित हुआ था। वो मेरे प्रयत्न से नहीं बल्कि अपनी सर्वांगीण योग्यता के कारण संगम में आए थे। जब वे सहकारी बनकर कुर्सी पर बैठ गए तभी मेरा उनसे परिचय हुआ। शरद जी तथा रमानाथ अवस्थी पहले से ही मेरे घनिष्ठ सहयोगी थे। भारती जी के वहाँ आ जाने से मैं परिमल का सदस्य बन गया। परिमल को एक ऐतिहासिक साहित्यिक संस्था माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिमल ने बिना किसी पूर्व सूचना या लक्षणा के अकस्मात तत्कालीन हिंदी जगत को न जाने किस तरफ से ऐसा सशक्त धामा मारा कि लगने लगा कि सारी दुनिया ही बदल गई है और नए जागरण के माहौल में सारा क्षितिज आच्छन्न हो गया है। उस समय मैं समझ ही नहीं पाया कि कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ और क्यों आया हूँ। मेरे चारों ओर या एक से एक नए प्रबुद्ध प्रतिभाशाली युवकों का दल अदृष्ट पूर्व ताजगी के साथ था। आज खासकर डॉक्टर धर्मवीर भारती हम सब के बीच नहीं हैं। पंडित ईलाचंद जोशी का कहा हुआ उक्त वाक्य नए तथा पुराने लेखकों कवियों के लिए भारती जी के संदर्भ में वसीयत है। वह ऐसे ही उन प्रतिभाशाली मानवों में हैं जिन्होंने नए और पुराने मिथकों को संजोकर एक समृद्ध साहित्यिक इतिहास की रचना की। मुझे याद है जब धर्म में भारती जी के संपादन में पूर्व पढ़ा करता था तब अजीबोगरीब धार्मिक पत्रिका थी, किंतु भारती जी के संपादक हो जाने के उपरांत नए साहित्यिक धारा का कलेवर सामने आया और भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा मिली।